मित्रों नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे यह कहना बड़ा मुश्किल है। बात तो घूम फिर कर वही आ जाती है, राम मंदिर में चोरी। खैर 8 लोग पकड़े गए हैं, लगभग 80 लाख रुपए जब्त भी किए गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ नोट गिनने में रहता और सीसीटीवी बंद रहती तो मैं क्या करता। जवाब देना मुश्किल है, कब ईमान डोल जाए। लेकिन खैर आत्मनिरीक्षण तो करने की ज़रूरत है मित्रों। ठीक है, राम मंदिर में चोरी हुई, बड़ा जघन्य अपराध हो गया, बात तो सही है। लेकिन ये जो हर जगह ऑफिस में जो घूसखोरी हो रही है, हर थाने में जो वसूली हो रही है, हर टिकट बांटने में पैसा मांगा जा रहा है, हर चुनाव लड़ने में करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लाखों तो मीट भात के भोज में ही खर्च किए जा रहे हैं, खर्च कर दिए जा रहे हैं। तो फिर हमको राम मंदिर की चोरी की क्यों चिंता है। मान ले राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो गई, ऐसे तो मात्र 80 लाख ही जब्त हुए हैं और नीचे वाले लोग पकड़े गए हैं। आपका कहना है कि बड़े लोग नहीं पकड़े गए होंगे, मान लिया आपकी बात। तो बिहार में एक जिले भागलपुर में, 38 में से एक जिले भागलपुर में 2017 से पहले एक घोटाला हो गया, सृजन घोटाला। एक एनजीओ कोई मनोरमा देवी चलाती थी, उनके खाते में ही पैसे चले जाते थे। अब पता नहीं फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपने खाते में पैसे डाल देते थे और उनके खाते से डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट किया जाता था। सरकार का पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, या पता नहीं इसमें कुछ झोल झाल हुआ है, पूरा डिटेल में अभी नहीं बता पा रहा हूँ, बताऊँगा। लेकिन सब लोग, यह सर्वमान्य बात है कि 2500 करोड़ का घोटाला हुआ, शायद उससे बड़ा घोटाला हुआ है। सीबीआई जांच कर रही है। तो कुछ लोग पकड़े गए हैं। मनोरमा देवी जो थी, जो एनजीओ चलाती थी, उनके परिवार के कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ नाजिर और क्लर्क स्तर के लोग पकड़े गए हैं, और एक दो सेकंड क्लास ऑफिसर, ग्रुप बी के ऑफिसर्स भी, ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर्स भी एक दो पकड़े गए हैं। तो क्या ये 2500 करोड़ घोटाला जो हो गया बिना डीसी, बिना कमिश्नर, बिना मंत्री के जानकारी के हो गया होगा? और अगर बिना जानकारी के हो गया तो वो लोग किस काम के डीएम, किस काम के कमिश्नर और किस काम के मिनिस्टर, जब उनके विभाग में क्या घोटाला चल रहा है पता ही नहीं चला। ठीक है, वे दोषी नहीं है, लेकिन वे फिर कर्मठ तो साबित नहीं हुए ना। तो राम मंदिर में भी वैसे ही नीचे वाले चोरी कर लिए और बड़े लोग बैठे रह गए, या बड़े लोग की सहमति थी, जो करिए। तो जो हाल आपके जिला प्रशासन में हो रहा है वही राम मंदिर में हो रहा है। तो राम मंदिर पर इतनी हाई तौबा क्यों मचा रहे हैं हम लोग? आपके यहाँ जिला में, जैसे लखीसराय जिला में क्या हुआ, अभी जो नीट की पुनर्परीक्षा हुई उसमें कई सॉल्वर पकड़े गए। मेडिकल के छात्र दूसरों के लिए परीक्षा दे रहे थे और एक डील होती है 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए में। तो वो जो 60 लाख रुपए लेने वाले हैं और वे जो 60 लाख रुपए देने वाले हैं, वे सब क्या महर्षि हैं, संत हैं, जो राम मंदिर पर इतना हम लोग चिल्ला रहे हैं? हर साल नीट की परीक्षा जब्त हो रही है कि पेपर लीक हो रहे हैं। एक कोचिंग वाला कोई महाराष्ट्र के हैं, उनका कोचिंग 8 जगह है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, उन्होंने सब जगह पेपर लीक कर दिए। खबर आई थी, ठीक है, अभी तुरंत में नहीं। हाँ ये देखिए, वो कोई उसका, मैं खैर छोड़िए, बाद में दिखाऊंगा, डिटेल दिखाने की, ऐसा हुआ था। तो ये तो हालत है। तो सृजन घोटाला की हमको चिंता नहीं है। अभी देखिए बिहार में एक टेंडर घोटाला हुआ है, उसमें एक व्यक्ति जो बिचौलिया का काम करता था, जो टेंडर मैनेज करता था, उस पर ही आरोप है कि 200-300 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। और वे आईएएस अफसर लोगों को विदेश घुमाता था, जो टिकट कटवा देता था, वहाँ रहने सहने का इंतजाम करवा देता था। तो पग पग पर तो चोरी हो रही है। तो राम मंदिर में चोरी के लिए क्यों इतना चिंतित हैं हम लोग? इसलिए कि राम मंदिर इतने मेहनत से बना है। अरे भाई, राम मंदिर बन गया, चोरी हुई तो सजा होगी, पुलिस जांच कर रही है। आखिर इतने घोटाले हुए, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का हुआ तो वसूली कितनी हुई?
मान लिया राम मंदिर के 200 करोड़ चोरी हो गए, वसूली मात्र 80 लाख हुई है, वो भी वसूली नहीं हुई है, पकड़ी गई है। तो सृजन घोटाला 2500 करोड़ का तो मात्र एक जिला में हो सकता है, ऐसा अन्य जिलों में भी हुआ होगा। तो वसूली क्या है? या चारा घोटाला जो उस समय हुआ, उसमें 950 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें क्या 95 करोड़ की वसूली है क्या? 95 करोड़ की शायद वसूली नहीं है। तो इसलिए राम मंदिर की चोरी पर ज़्यादा हल्ला करने से, ज़्यादा हाय तौबा करने से अच्छा है कि हम लोग अपनी अंतरात्मा में झांकें कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग कहीं कोई सृजन घोटाला के हिस्सा तो नहीं है, हम लोग कहीं नीट परीक्षा के पेपर लीक के घोटाला के सहकर्मी या भागीदार तो नहीं है। हम लोग किसी अंचल कार्यालय में बैठ करके किसान से जमाबंदी सुधारने के लिए, प्लॉट खतरा चढ़ाने के लिए 10,000 15,000, सर्वे का कागज दुरुस्त करने के लिए 20,000 ले तो नहीं रहे हैं। यह देखने की ज़रूरत है। यह देखने की ज़रूरत है कि हम सिपाही के रूप में हेलमेट चेकिंग के नाम पर जूता नहीं पहने हैं, चप्पल पहने हैं, आपका प्रदूषण नहीं है, इसके नाम पर 1,500 खींच तो नहीं रहे हैं। यह देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं खींच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें यह देखने की ज़रूरत है कि 25 लाख का विदेश टूर का पैकेज हमारा कोई दलाल तो हमारे लिए नहीं अरेंज कर रहा है। इसकी चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी यह देश बचेगा। नहीं तो देश तो चल ही रहा है, सदियों से चल रहा है, सहस्त्राब्दियों से चल रहा है। ठीक है, पहले अफगानिस्तान देश था, भारत देश था, अब नहीं है। ठीक है, कल मान लीजिए पश्चिम बंगाल कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। चिंता किसको है? किसी को चिंता नहीं है, सबको पैसा की चिंता है। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि कैसे मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, भले उस सीट मैनेज करना पड़े, पेपर लीक कराना पड़े, तो वो कराएंगे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, नेता का बेटा नेता होगा, प्रवचन देने वाले बाबा का बेटा बाबा होगा, तो होगा, इसमें दिक्कत क्या है? और अगर वही मैं जो बात शुरू किया था कि अगर राम मंदिर में चंदे के पैसे की गिनने की जिम्मेवारी मेरी हो या आपकी हो और सीसीटीवी बंद हो तो क्या होगा? नोट और मैं कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए तो फिर क्या होगा? सीसीटीवी बंद हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए और जो हुआ है। क्या नहीं? खैर, अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि नोटों की गड्डी मुझे गिनने के लिए मिल जाए, सीसीटीवी बंद भी हो और एक भी नोट चोरी भी ना हो, तो बहुत खुशी की बात है। रामराज इसी को कहते हैं। तो रामराज लाने का प्रयास करना है, बाकी तो जो हो रहा है सो होने दीजिए। कहीं सृजन घोटाला हो रहा है, कहीं शेयर बाजार में घोटाला हो रहा है, राजेश एक्सपोर्ट्स का घोटाला हो रहा है, पूरा टर्नओवर से खरीद बिक्री ही फर्जी है। एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार में बिकने आ रहा आईपीओ, लोग जो शेयर बेच के मालो माल हो जाएंगे पुराने शेयर होल्डर। और उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में को लोकेशन का एक स्कैम हुआ और वहाँ एक बड़ी ऑफिसर थी, महिला थी, उनसे पूछा गया कि आपने को लोकेशन का लिंक अपने नज़दीक लोगों को लिंक कैसे दे दिया डायरेक्ट? तो बोली ये मैं नहीं जानता था, मेरे एक गुरुजी थे, वो मुझे आदेश देते थे। अब वो गुरुजी कौन है, गुरुजी का भी पता नहीं चला, किसी को सजा भी नहीं हुई, शायद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कुछ जुर्माना लगा के छोड़ दिया गया। तो घपले घोटाले ही सब जगह हैं, सबको छोड़ ही दिया जा रहा है। अब बिहार में जो टेंडर घोटाला हुआ है, 2 साल से प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। एक इंजीनियर के यहाँ 8.5, एक रिटायर्ड और पुनर्बहाल किए गए इंजीनियर मुख्य अभियंता के यहाँ 8.5 करोड़ नगद मिले हैं। तो 8.5 करोड़ तो नगद मिले हैं, तो कम से कम उसने 80 करोड़ तो और कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद, मकान, खाने पीने, रहने सहने में ज़रूर खर्च किया होगा। जैसे वो बिचौलिया जो है वही 200-300 करोड़ का मालिक है। तो राम मंदिर पर ध्यान मत दीजिए, आचरण पर ध्यान देना है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पापी से मत डरिए, पापी से घृणा मत करिए, पाप से डरिए और पाप से घृणा कीजिए। ऐसे बातें बोलना तो बड़ा आसान है, यह होगा कि नहीं होगा यह तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। प्रयास करना हम लोग का काम है, प्रयास करिए, बिहार को बचाइए, देश को बचाइए, समाज को बचाइए। और रहा बात
धन दौलत इकट्ठा करने का, तो वो तो मौके सबों को मिलते हैं। जो मेहनत करता है, अच्छे दिशा में मेहनत करे तो भी पैसा कमा सकता है, गलत दिशा में मेहनत करे तो भी पैसा कमा सकता है। क्योंकि आप भी जानते होंगे कई माफिया होंगे आपके समाज के आसपास, अरबों के मालिक होंगे, जिनकी डेली की बालू ठेके से तो दारू ठेके से तो किसी से कम आय डेली होगी तो 1 लाख रुपए। ऐसे भी लोग होंगे, आपके आसपास होंगे। तो यही है कि अब आपके पास वो मौका नहीं मिला है, ये देख लीजिए। अगर मौका मिला है और आपने उस मौके को भंजाया नहीं तो आप महान हैं, आपकी पूजा होनी चाहिए। भगवान कहते किसको है? भगवान उसी को कहते हैं जो सत्य के साथ चले। और भगवान कहीं कोई कहाँ है नहीं है वो तो कोई बता नहीं पाया आज तक। तो मित्रों नमस्कार, भाषणबाजी तो मेरी हो गई, थोड़ी क्षमा कीजिएगा। लेकिन ये है आत्मचिंतन की बात है। मैं अगर आपको आत्मचिंतन करने, आत्मनिरीक्षण करने बोल रहा हूँ तो मैं भी करता हूँ और मैं भी करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।